दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत की टीम आज 105 सीवान सदर विधानसभा पहुंची है, जहां से 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और इसके 15 वर्ष पूर्व अवध बिहारी चौधरी जी राजद के विधायक थे। और आज दावा किया जा रहा है कि सीवान में विकास हुआ है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कहीं कोई विकास नहीं है। जल जमाव, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में सीवान आज भी पिछड़ा है। जैसे पहले था वैसे आज है। आज चुनावी जो है सरगर्मी, सत्ता के महासंग्राम के बीच आज हम लोग पहुँचे हैं। सीवान सदर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी का नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है देवेंद्र गुप्ता जी ने। हम इनसे चाहेंगे क्या क्या विजन है, क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या समस्याएं हैं। ये ज़मीन से जुड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने सिपाही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला कोई नहीं मिलता था, भारतीय जनता पार्टी दुर्दिनों में थी, भारतीय जनता पार्टी की कोई पहचान नहीं थी, वैसे समय में भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होकर और पूरे 8 विधानसभा में भाजपा का परचम लहराने वाले देवेंद्र गुप्ता जी, ये भाजपा के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। चुनाव में इनके राजनीतिक कौशल को प्रयोग तो किया भारतीय जनता पार्टी लेकिन अंतिम समय में इनका टिकट काट दिया गया है। बड़ा आक्रोश है सीवान की जनता में इनके समर्थन में, और इनके साथ यहाँ की जनता है। जनता के शक्ति के बल पर ये चुनाव मैदान में उतरेंगे, मिलेंगे, जानेंगे क्या क्या विजन है सीवान का। देवेंद्र गुप्ता जी, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को एक साथ सीवान के सभी मतदाताओं को मेरा बार बार प्रणाम। देवेंद्र जी, आपके ही पार्टी के विधायक थे और आप भाजपा के स्तंभ माने जाते हैं। ऐसे में आप यहाँ पर ओम प्रकाश जी की उम्मीदवारी भी तय थी, आप कैसे चुनाव लड़ने का मन बनाए? देखिए, सीवान विकास की राजनीति से बहुत अछूता रहा। 10 वर्ष मेरे माननीय सांसद जी यहाँ सांसद भी रहे। अब उन्होंने विधायक बनकर विकास करने का सपना दिखाया है लोगों को। एक तरफ वो 10 साल में जिस गांव को केवल गोद लिया, उस गोद के बालक को चला नहीं सके। 15 वर्ष के हमारे माननीय विधायक जी इस शहर को समझ नहीं सके कि विकास हमें कहाँ करना है। और उसके पहले कुशासन और भ्रष्टाचारी सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल की थी, जिसके नेतृत्वकर्ता अवध बिहारी चौधरी थे, उन्होंने तो सड़क को ही उखाड़ ले गए, फैक्ट्रियों को उखाड़ ले गए। वो अहंकारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारी सरकार राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार थी, उसको तो विकास से कोई मतलब नहीं था। जो सड़क बने थे उसको भी उखाड़ ले गए। लेकिन जो विधायक रहे, जो माननीय सांसद रहे, उनको विजन नहीं आया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहा करते थे कि हमारे देश में 2 भुजाएं हैं, एक पूरब है, एक पश्चिम है। तो हम पश्चिम का तो विकास कर पाए, लेकिन हम पूर्व क्षेत्र में विकास नहीं कर सके। कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी थी। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं पूर्वोत्तर का विकास करूंगा। और आप देख भी रहे होंगे कि आज की जो सरकार है केंद्र की, महान नेतृत्वकर्ता, सशक्त नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम का विकास तो हो ही रहा है, साथ साथ उनका पूरा ध्यान पूर्वी क्षेत्र पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सीवान के मतदाताओं को कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुआ, वो कुछ गलियों में ही सिमट के रह गया। जहाँ रोड बने थे वहीं रोड बना, जहाँ नाली बने तो पुनः नाली बने। लेकिन जो शहर में जो एक बहुत बड़ी बस्ती है, वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 17 है, वार्ड नंबर 16 है, महदेवा, नई बस्ती, फतेहपुर, आनंद नगर, ऐसे बहुत बड़ी बस्ती, जो शहर की बस्ती जितनी थी उतनी बस्ती नई बस गई और उसका विकास कहीं भी संभव नहीं हुआ। इस बरसात के दिन में अच्छे अच्छे अफसर, अच्छे अच्छे व्यापारी, अच्छे अच्छे घर के लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं, हमारी माताएं बहनें साड़ी उठा के चलने को मजबूर हैं। यानी विकास नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था। अच्छा देवेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का समर्थन भी मिल रहा है। यदि आप जीतते हैं तो इस सीवान की जल जमाव की समस्या और वार्डों की समस्या से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे? निश्चित रूप से। जहाँ भी जो है नई बस्ती बनी है और जो गंभीर समस्या है जल निकासी का, जल जमाव का, तो भाई लोग रहते कैसे हैं? आप सड़क पे चल के आए हैं, इतनी दुर्गंध थी। तो ये मेरा दुर्गंध मुक्त शहर सीवान बनाने का मेरा सपना है और मैं इसको पूरा करूंगा। नरेंद्र मोदी जी जिस विद्यालय में उन्होंने पढ़ा है, उस विद्यालय का मैं भी विद्यार्थी हूँ। मेरा सीधा निशाना
मातृ संगठन से है, जहाँ समग्र विकास की बात होती है, समग्र दृष्टि की बात होती है कि आदमी को कैसा होना चाहिए, कैसे दृष्टि रखना चाहिए विकास का। और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, मेरे अभिभावक विधायक जी हैं, मेरे अभिभावक बड़े भाई सांसद जी भी थे, लेकिन ये लोग कहीं से मातृ संगठन से आए हुए लोग नहीं हैं, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। मैं उस संघ का प्रशिक्षित व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है और कैसे सबका विश्वास हासिल करना है और सब जगह विकास करना है। अच्छा, टिकट मिलने के उम्मीदवारी में सबसे ऊपर आपका नाम था, अंतिम समय आपका टिकट काटकर ओम प्रकाश यादव जी को दे दिया गया और ऐसे में आपके ही भाजपा के कुछ लोगों द्वारा खरीद फरोख्त की टिकट की बात कही जा रही है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैं तो खरीद फरोख्त की बात विश्वास नहीं करता था। कल तक जो कहते थे 10 दिन पहले, तो मैं कहता था कि मेरी भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट पार्टी है, लेकिन इस चुनाव में सभी दलों के ऊपर विश्वसनीय चिन्ह खड़ा हुआ है कि अभी जो गठबंधन है और वो सुबह इस गठबंधन के साथ नाश्ता करता है और रात्रि भोजन दूसरे गठबंधन के साथ करता है, तो कहीं ना कहीं चाल चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ सभी राजनीतिक दलों पे। लेकिन उसके बाद भी मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैं जानता हूँ कि ये विश्वसनीय पार्टी। हाँ, जरूर ये है कि जो टिकट सिवान का बंटवारा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें जात पात, कहीं ना कहीं लॉबीबाजी, कहीं ना कहीं हावी है और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो पूरे तरीका से फेल है। नरेंद्र मोदी का जो विजन था, विकास पुरुष श्रीमान नरेंद्र मोदी का जो विजन था कि हर सांसद एक गांव को गोद लेगा और उसका समग्र विकास करेगा, वहाँ इंटरनेट की सुविधा होगी, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा, मतलब जो भी सुविधा एक महानगर में जो सुंदर सिटी को प्राप्त होता है उस पंचायत में देना था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे 5 साल में जीरादेई में अब जाएंगे, कोई बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं बदलाव आया। इसलिए जनता की मांग है कि हम एक युवा को लाएंगे। आप पता करेंगे मतदाताओं में घोर निराशा है ऐसे प्रत्याशी से। और दूसरी तरफ जो लोग जीत का दावा कर रहे हैं वो लुटेरे लोग, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जनता आपको नकार चुकी है। भला मानिए पिछली बार जो नीतीश के साथ गठबंधन हुआ आप एक नेतृत्व दे पाए, नहीं तो आपका सुपड़ा साफ था। और इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सरकार में बनेगी और हम लोग उसके अंग होंगे। मुझे पूरा विश्वास है सिवान की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही जिताएगी, सिंबल पे नहीं, लेकिन कार्यकर्ता को निश्चित रूप से जिताएगी। सिवान में राजद के अवध बिहारी चौधरी जी हैं और भाजपा ने ओम प्रकाश यादव जी को टिकट दिया है। आपके यहाँ के स्थानीय विधायक भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे हैं। आपकी लड़ाई इसमें किससे है? देखिए, मैं तो मानूं तो लड़ाई मेरी किसी से नहीं है। लड़ाई मेरा ये जो विनाशकारी जो विकास है उससे है, ये समस्या जो है उससे है, जल जमाव है उससे है, लोगों की स्वास्थ्य की जो परेशानी है उससे है। यानी पूरी जो समस्या है सिवान की, उस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ। मेरी लड़ाई उससे है कि मैं जीत के जाऊँ तो इन सारे विकास के काम पूरा कर सकूँ। रही बात अवध बिहारी चौधरी का, तो अवध बिहारी चौधरी एक भाड़े के बुलाए हुए भाड़े के टट्टू ये लोग घूम रहे हैं, कहीं उनका वोट नहीं है। आप देखेंगे चारों खाने चित हो जाएंगे। सभी वर्गों का वोट और समर्थन मुझे प्राप्त है। चुनाव में मेरी विजय श्री होने वाली है। पूरे जनता का आशीर्वाद, मुझे जनता ने लड़ाया है। मैं स्वयं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जनता ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चाल चरित्र व्यवहार कर्मठता के आधार पर ये चुनाव है। जनता सबके बारे में जानती है कि किसने क्या किया है, किसका क्या स्थिति है, इसलिए जनता पर मेरा पूरा विश्वास है। भाजपा, आरएसएस और कई व्यापारी संगठनों का जो है आप प्रतिनिधित्व किए हैं, कई पदों पर रहे हैं, ऐसे में इन संगठनों का सहयोग आपको मिल रहा है? इन संगठनों का तो भरपूर सहयोग मिल ही रहा है। ये लोग लड़ा रहे हैं, मेरे रणनीतिकार हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिवान में और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और वर्गों के लोग हैं, वो लोग भी मुझे समर्थन दे रहे हैं। एक अच्छे नेतृत्व की चुनाव सिवान की जनता करने। हमारे चैनल के माध्यम से सिवान के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करेंगे कि आप पार्टी नहीं, एक प्रत्याशी का चुनाव करें। एक नेता नहीं, एक बेटा का चुनाव करें। एक शासक नहीं, एक सेवक का चुनाव करें।
आप हम पे विश्वास करके एक बार वोट करें और मुझसे आप सेवा लें। मैं 24 घंटा का सेवक हूँ। मेरा घर शहर में है। आप मेरे मोहल्ले में आकर मुझे पता करें कि मैं किसी के सुख दुख में निश्चित रूप से खड़ा रहता हूँ। इसलिए निवेदन करता हूँ आप मुझे विश्वास करके मुझे विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे देवेंद्र गुप्ता और ये थे देवेंद्र गुप्ता। ये अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त हैं और इस आश्वस्त होने का कारण भी है, इनके साथ पूरा सीवान का जनमानस, व्यापारी संगठन और कई संगठन हैं जो संगठन इनके पीछे हैं और इनके जीत को लेकर कई तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला चुनाव परिणाम कौन सी करवट लेता है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।